क्यों जरूरी है एक जेमस्टोन को प्राण दान देना। जेमस्टोन की जियोमेट्री ही सही नहीं, जेमस्टोन से सारे काम बनते चले गए। पुखराज में भी होती है, नीलम में भी होती है, आपके बाद भी आपकी जो आज नेक्स्ट जनरेशन है उसके भी वो काम आएगा। कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापिस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं इस तरह के आप लोगों के हमारे पास कि क्यों 99% लोगों को जेमस्टोन्स काम नहीं करते। ऐसे कौन से कारण होते हैं? देखिए, एक कारण नहीं है, बहुत सारी वजहें हैं इसकी। अक्सर कई बार ये भी होता है कि जेमस्टोन तो बहुत ही बेहतरीन होता है, उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है, उसकी कॉस्टिंग, प्राइस, लस्टर, क्लैरिटी एंड एल्गोरिदम बहुत अच्छा होता है जेमस्टोन का, फिर भी कई बार जातक को फ़ायदा नहीं मिलता है। और कई बार ये भी होता है कि जेमस्टोन कई बार उत्तम क्वालिटी के नहीं होते हैं। कई कारण ये भी होते हैं कि कई बार जेमस्टोन अच्छे तो होते हैं, लेकिन जिस दशा के लिए, जिस महादशा के लिए जो जेमस्टोन आपको पहनना चाहिए, उसे आप पहनते नहीं हैं। और सबसे बड़ा कारण, अगर आप कहीं पे भी चले जाएँगे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, तो आपको 9 तरह के ही जेमस्टोन बताए जाते हैं, जो नवग्रहों को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले शुरू करें तो सूर्य के लिए माणिक, जिसे रूबी कहते हैं, फिर आपका मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, राहु के लिए गोमेद, केतु के लिए लहसुनिया, और उसके बाद बात खत्म। बस ये 9 जेमस्टोन्स पर ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर आप ये 9 जेमस्टोन नवरत्नों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में नहीं लेके आते हैं, तो जो बाकी जेमस्टोन्स हैं वो कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ऐसे बहुत सारे सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स हैं, जो कई बार नवरत्नों से भी ज़्यादा फ़ायदा दे देते हैं आपकी ज़िंदगी में। और ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है। कई बार तो सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स में ऐसे-ऐसे सस्ते-सस्ते जेमस्टोन्स होते हैं, ऐसे सस्ते वाले क्रिस्टल्स होते हैं, जो मात्र 1000 से 2000 रुपए के ही होते हैं। और आपका दूसरी तरफ जो प्रेशियस जेमस्टोन है, वो कम से कम 2 से 10, 20, 50 लाख का भी होता है। लेकिन जब कंपैरिज़न करेंगे, तो 2000 रुपए की चीज़ आपको इतना फ़ायदा देगी, जो 20 लाख का कई बार पुखराज या नीलम भी आपको फ़ायदा नहीं दे सकता। तो पहले तो आप ये समझिए कि जेमस्टोन पहनना कैसे है, क्या करना है? आप सोचिए ना कि जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो लोग सच में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हम करें क्या? अब देखिए, कई बार आप जेमस्टोन धारण करते हैं, प्रॉपर उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं होती है। प्राण प्रतिष्ठा के बारे में अगर आपको जानना है, आप हमारी वेबसाइट astrokapoor.com, astrokapoor.net में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल भी दिए हैं। एंड इसकी महत्वता क्या है? क्यों ज़रूरी है एक जेमस्टोन को प्राण दान देना, उसको जीवित करना? सिर्फ़ जब आप जेमस्टोन मार्केट से लेकर आते हैं, उसको माउंट करवाते हैं, चाहे आप रिंग में माउंट करवाएँ, ब्रेसलेट में, गले के लिए लॉकेट बनाएँ, वो एक मात्र पत्थर की तरह ही होता है। लेकिन जब आप उसमें प्राणदान, प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, प्रॉपर विधिवत तरीके से, प्रॉपर मुहूर्त में उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जैसे कि आपने अयोध्या में भी देखा होगा, जैसे राम मंदिर में जब राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिन शुभ मुहूर्तों में की गई थी, तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि वहाँ पर एनर्जी का सक्रिय होना एंड लाइफ टाइम के लिए सक्रिय होना। अब जब ये पार्ट मिसिंग होते हैं लाइफ में, तभी भी जेमस्टोन काम नहीं करते हैं। कुछ एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि उदाहरण तो बहुत सारे हैं, हम रूबी से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य जो कि ग्रहों के राजा है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग रूबी पहनते हैं, क्योंकि उनको अथॉरिटी चाहिए, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी चाहिए, मस्तिष्क स्ट्रॉन्ग चाहिए, और फ़ियर होता है ज़िंदगी में।
तो उस फ़ियर से बाहर निकलना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए सूर्य के लिए रूबी पहना जाता है, लेकिन रूबी के लिए भी और भी बहुत सारे उपरत्न हैं। रूबी लाइट कई बार रूबी से ज़्यादा अच्छा कार्य करता है। मान लीजिए आपका सूर्य कहीं एफ़्लिक्शन में है आपकी कुंडली में, अगर आपको रूबी सूट नहीं करता है, तो आपको डिफ्यूज़्ड रूबी पहनना पड़ेगा। और अगर डिफ्यूज़्ड रूबी से भी काम नहीं चलेगा, तो आपको रूबेलाइट या और लाल रंग के बहुत प्रकार के नवरत्नों को भी छोड़कर सेमी प्रेशियस जेमस्टोन होते हैं, जो कि बहुत सस्ती क्वालिटी में चलते चले जाते हैं। आप उनको भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सल जेमस्टोन्स की कैटेगरीज़ में आते हैं और जातक को बेहतरीन बेनिफिट देकर चले जाते हैं। और कई बार जैसे मान लीजिए किसी को सूर्य के लिए पावर देनी है और रूबी किसी ज्योतिषी द्वारा रेकमेंड किया गया हो। आज आप मार्केट में देख लीजिए 99.99% रूबीज़ सिंथेटिक हैं, इरेडिएशन मेथड से बनाए जाते हैं, इनमें कोई ना कोई ट्रीटमेंट करवाए जाते हैं और साथ में जो कोरंडम होता है उसमें लेड फिलिंग की जाती है, जिसे फिशर फिलिंग ऑब्ज़र्व कहा जाता है, जो ऑब्ज़र्वेशन होती है माइक्रोस्कोपिक व्यू में, और ये पुखराज में भी होती है, नीलम में भी होती है, पापराशा में भी होती है। तो आप सोचिए सफ़ेद पुखराज में भी होती है। अब जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप सोचिए जेमस्टोन जो होते हैं इस तरह के, वो एक फ़ैशन ज्वेलरी के काम आते हैं। सिमिलरली मोती की बात कर लीजिए। अब आप जब सुना होगा कि सूचा मोती पहनना है, जो कि गोल राउंड होता है या तो बटन की शेप का। तो दोस्तों ये जो मोती होते हैं इस तरह के, ये फ़ैशन ज्वेलरी के लिए होते हैं, ये कारे के लिए नहीं होते, क्योंकि जो असली मोती है वो टंबल शेप में होगा और शेप में होता है, क्योंकि इट्स लाइक ए बोन जो सीप से निकला होता है। मूंगा अक्सर ओरिजिनल मिल जाता है मार्केट में, जो कि जापानीज़ और इटली का आता है। इसी तरह से पन्ने की बात करें तो मैक्सिमम पन्ना जिसमें कि ऑयल एनहांसमेंट होती है। डायमंड उत्तम कैटेगरी के आज भी नहीं मिलते हैं मार्केट में, जो मिलते हैं उनका कॉस्टिंग बहुत हाई है। सिमिलरली नीलम और गोमेद और लहसुनिया बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए। राहु आपका मजबूत है, आप और मजबूत कर देंगे। जिस स्थान का वो स्वामी है, आप सोचिए उसका प्रभाव कितना बढ़ा देगा। उससे संबंधित परेशानियाँ भी दे सकते हैं। वाणी स्थान में बैठा है, कहीं आपने उसको और मजबूत कर दिया तो वाणी में आप कहीं न कहीं ब्लफ मास्टर भी बनना शुरू कर देंगे, जैसे एक मूवी भी आई थी ब्लफ मास्टर। तो ये भी तो देखना है कि आपने कहीं उसके प्रभाव को बढ़ा तो नहीं दिया है। मान लीजिए दशा चली है आपको गुरु की, अगर आपको गुरु का बल बढ़ाना है और अगर आप जेमस्टोन पहन लेते हैं राहु का या आप केतु का, गुरु देने आए हैं और आपने केतु के लिए स्पिरिचुअलिटी का पाथ पकड़ लिया है। मरकरी आपको एक्सपेंशन करने आए हैं, आपकी लाइफ में ग्लैमर देने आए हैं, आपको वाणिज्य व्यवसाय में एक्सपेंशन करने आए हैं और आप वहाँ पे चंद्रमा का शत्रु का आप शांति के लिए जा रहे हो, या तो वो चंद्रमा का जो जेमस्टोन है वो कुंडली में कहीं भाग्य स्थान को कनेक्ट करता हो, तब बात बनेगी। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं और जैसे कि हमारी अगर वेबसाइट में चले जाएँगे, मैं टीम को कहूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्विसेज़ मिल जाएँगी, जिसमें कि हमारी वेबसाइट में एक सर्विस है वैदिक जेमस्टोन रिकमेंडेशन। जेमस्टोन रिकमेंडेशन अगर आप लेंगे किसी से, आप किसी सॉफ्टवेयर में डाटा पंच कीजिए, लगन के हिसाब से कोई भी सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि पंचम, नवम और 10वें घर के स्वामियों से संबंधित कौन से जेमस्टोन आपको पहनने चाहिए। लेकिन जब आप वैदिक जेमस्टोन रिकमेंडेशन करवाते हैं किसी ज्योतिषी के द्वारा, तो आपकी कुंडली के ऊपर बाकायदा रिसर्च की जाती है कि 800 से 1000 जो सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स हैं, उनमें से कौन-सा आपके लिए सूट आएगा और कितना बेहतरीन बेनिफिट करेगा, चाहे वो दशा किसी भी प्लैनेट की क्यों ना हो। वो जेमस्टोन इस तरह का होगा कि यूनिवर्सल तरीके से हर तरह से आपको बेनिफिट दे के जाएगा। आपको हेल्थ, वेल्थ, पीस, प्रोस्पेरिटी, बिज़नेस का एक्सपेंशन, रोज़गार में उन्नति, हर तरह से बेनिफिट देगा। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह का आंकलन करना बंद कर दीजिए कि प्रेशियस जेमस्टोन ही पावरफुल होते हैं एंड सेमी प्रेशियस पावरफुल नहीं होते हैं, बल्कि सेमी प्रेशियस कई बार प्रेशियस से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देकर जाते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आता है, छठे 8वें 12वें घर में कोई प्लैनेट बैठा है, सॉफ्टवेयर मना कर देते हैं कि नहीं इसका जेमस्टोन नहीं पहनना है। इसके ऊपर मैं 12 लगनों के ऊपर पहले थ्योरी दे चुका हूँ। 12 वीडियो आपको मिल जाएँगे हमारे चैनल के ऊपर। इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वाले लिंक भी मिल जाएँगे अगर आप ज्योतिष के स्टूडेंट हैं या आप कोई नॉर्मल पर्सन भी हैं जो ज्योतिष के बारे में नहीं जानना चाहते, लेकिन सिर्फ़ आपको अपने लगन के बारे में पता है। आप वो वीडियो ज़रूर सुनिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों अगेन जेमस्टोन
उत्तम क्वालिटी के मिलना भी दुर्लभ है मार्केट में। और जब आपको दुर्लभ जेमस्टोन नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा नहीं देंगे। एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी को कोई पुखराज, पन्ना या नीलम पहनना है। मान लेते हैं आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का भी ले लिया, रूबी भी चाहिए आपको, आपने बर्मा का रूबी भी ले लिया। आपने देखा होगा बर्मा का रूबी जिसमें सिलिका बहुत हाई होता है, तो कहीं न कहीं खुरदरा होता है, एक साइड से टूटा भी होता है। लेकिन अक्सर बिकते हैं ऐसे रूबी, करोड़ों में बिक जाते हैं कई बार मार्केट में, बिकॉज़ उनकी कॉस्टिंग बहुत हाई है, रेयर हैं। लेकिन दोस्तों अगर जेमस्टोन की जियोमेट्री ही सही नहीं है, तो वो जेमस्टोन कार्य कैसे करेगा आपकी बॉडी के ऊपर? आई नो अभी क्वेश्चन आएँगे लोगों के कि ये जियोमेट्रिकल टेस्ट कहाँ से होता है? कौन करता है? बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन जिन्हें जज कहा जाता है इस इंडस्ट्री का, वो लोग भी जियोमेट्रिकल टेस्ट नहीं करते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर जियोमेट्रिकल टेस्ट एक नई फ़ील्ड बीच में ऐड कर दी जाएगी, तो जेमस्टोन बिकना बंद हो जाएँगे। क्योंकि जो नेचुरल जेमस्टोन है, रियल, अनहीटेड, अनट्रीटेड, अगर उनका भी जियोमेट्रिकल टेस्ट किया जाएगा, तो अगर 100 जेमस्टोन्स का टेस्ट किया जाएगा, तो 100 में से 5 या 7 जेमस्टोन ही मात्र ऐसे निकलेंगे, जो जियोमेट्रिकल टेस्ट में पास होंगे। तो बाकी 97 या 95 जेमस्टोन कहाँ पर जाएँगे? वो भी तो बिकने हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमारी एक वेबसाइट है astrokapoor.net, हमारा ऑनलाइन स्टोर है और हमारी अपनी इन हाउस माइनिंग है। हमारे अपनी फैक्ट्री है जहाँ पे जेमस्टोन तराशे जाते हैं। तो astrokapoor.net में जितने भी हम लोग जेमस्टोन देते हैं, वो ज्योतिष जेमस्टोन होते हैं। ये वही होते हैं जो प्रॉपर जियोमेट्रिकल टेस्ट पास करके आते हैं। अब आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि ये बाकी जेमस्टोन क्या-क्या करते हैं हम लोग? तो बाकी दोस्तों बिक जाते हैं मार्केट में, बाकी भी सेल होते हैं। अब देखिए, अब आप नगीना समझिए, जेमस्टोन समझिए और जो रिमेनिंग चाहे उन्हें प्रोडक्ट समझिए, आप कुछ भी समझ लीजिए। कोई भी प्रोडक्ट है, किसी भी क्वालिटी का, चाहे वो इकोनॉमिक है, अच्छी क्वालिटी है, प्रोडक्ट बिकते सब के सब हैं। गाड़ियाँ हैं, चाहे वो लोअर मॉडल है, अपर मॉडल है, सेकंड हैंड है, हर चीज़ सेल होती है मार्केट में। सो अगर आपको स्टोर में जाके अगर आपको समझना है, आप astrokapoor.net में चले जाइए। वहाँ वहाँ पर आपको बहुत सारे जेमस्टोन, जो भी अगर आपके कोई फ़ेवरेट है, आप समझना चाहते हैं कि उनके वीडियोज़ कैसे होते हैं, कैसी कॉन्फ़िगरेशन होती है, उनके बारे में अगर आपको और स्टडी करना है, तो डिटेल में आर्टिकल भी दिए हैं, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपकी ज़िंदगी में किस तरह से प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे पन्ना अगर किसी को सूट नहीं आता है, तो पेरिडॉट का और एक्वामरीन का किस तरह से बेहतरीन प्रभाव आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। बल्कि अगर आप नेवी मर्चेंट नेवी में हैं, समुद्र में कोई कार्य करते हैं, नदियों में आपके कार्य हैं, तो पन्ने से ज़्यादा एक्वामरीन वो ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। दोस्तों ये बहुत सारा ऐसा कंटेंट मैंने मेरे पुराने बहुत सारे वीडियोज़ में कवर किया है। आप एस्ट्रो कपूर यूट्यूब का चैनल है, उसमें चले जाइए। जेमस्टोन्स के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी टीम के द्वारा लिंक्स शेयर कर दिए जाएँगे। आप उनको पढ़िए, सुनिए, समझिए और जी हाँ, जेमस्टोन पहनने से पहले निर्णय लीजिए कि आपको जेमस्टोन कौन-सा पहनना है, क्यों पहनना है? क्योंकि आप जब इतना पैसा खर्चा करते हैं मार्केट में, और वो भी देखिए जेमस्टोन कब पहनता है इंसान, जब उसे लगता है कि वो बाकी रेमेडीज़ जो होती हैं उनके लिए समय नहीं निकाल पाएगा, तो बेटर है कि एक जेमस्टोन महँगा-सा पहन लिया जाए, ताकि एक ही जेमस्टोन से सारे काम बनते चले जाएँ। जबकि ऐसा होता नहीं है, जेमस्टोन काम बनाते हैं, लेकिन कई बार कुछ रेमेडीज़ भी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो जेमस्टोन के लिए एक तो हिम्मत लोग बहुत कम करते हैं, महँगा है, सर्च कहाँ से करें, ऑथेंटिसिटी का कैसे पता लगाएँ, क्या वो सर्टिफ़िकेशन में पास है, फ़ेल है, क्या सर्टिफ़िकेट कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है। तो ये चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो astrokapoor.net हमारी साइट पे चले जाइए। साइट का लिंक भी आपको स्क्रीन में दिखाए जा रहे हैं। सारे लिंक्स वीडियो में दिख भी रहे होंगे आपको। आप जाइए, समझिए, वहाँ पर पढ़ाई कीजिए, वहाँ के वीडियोज़ देखिए। कुछ आर्टिकल भी दिए हैं कि किस तरह से जेमस्टोन काम करते हैं। आप जब ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसमें आपको कई बार जेमस्टोन के फ़िल्टर दिए होंगे कि अगर एक ही जेमस्टोन है तो वो अलग-अलग माइनिंग है। रूबी है तो वो जॉनसन माइन का है, गिनी माइन्स का है, बर्मा माइन्स का है, माडागास्कर का है, इंडियन माइन्स का है, बैंकॉक माइन्स का है, सीलोन माइन्स का है। तो माइन्स में क्या फ़र्क है? उसकी कटिंग, जियोमेट्री, कलर कॉम्बिनेशंस, लस्टर, क्लैरिटी, बहुत सारे डिफरेंस आ जाते हैं दोस्तों। तो अगर आप चाहें तो हमारी ये जो वेबसाइट है इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एंड प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है उसके ऊपर भी दिया हुआ है। तो आप अगर आप लोग और डिटेल में नॉलेज चाहते हैं, इन साइट्स पे चले जाइए, बहुत सारी आपको नॉलेज मिलेगी। और जी हाँ, अगर आपको वैदिक जेमस्टोन रिकमेंडेशन चाहिए, तो मैं और मेरी टीम हम यहाँ पे प्रॉपर डिटेल एनालिसिस करते हैं।
आपको बनी-बनाई रिपोर्ट आ जाती है आपके मेल आईडी में कि आपको कौन-सा जेमस्टोन पहनना चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर जनरेटेड रिपोर्ट लेंगे तब तो आपको 10 से 15-20 पन्नों की मिलेगी, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट लेंगे तो हार्डली आपको A4 साइज़ में हाफ पेपर की ही रिपोर्ट मिलेगी, हाफ पेज में, जिसमें बहुत ही क्रिस्प, क्लीन, क्लियर तरीके से मैसेज दिया होता है 2 या 3 जेमस्टोन के बारे में कि वो किस तरह से आपकी लाइफ में प्रभाव डालेंगे। तो अगर आपको एक क्लियर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ही आप इस तरह की सर्विस हमसे लीजिए। बाकी डिटेल में आपको टीम भी कॉल करती है, वो आपको हर चीज़ समझाती भी है, क्यों पहनना है, क्या फ़ायदे होंगे, और ये जो रिकमेंडेशन होती है, ये इस तरह से दी जाती है कि आपको वही जेमस्टोन रिकमेंड किए जाते हैं जो लाइफ़ टाइम जिन्हें आप पहन सकें। ये नहीं कि आपने आज पहना और वो 1 साल के बाद उसकी एक्सपायरी ख़त्म है या उसके बाद उसका कोई प्रयोग में नहीं आएगा। महँगा जेमस्टोन है, और मैं हमेशा ही जो मेरे जो स्टूडेंट हैं ज्योतिष के, मैं उन्हें भी ये कहता हूँ, ज्योतिषियों की भी अगर अक्सर मैं सलाह देता हूँ कि जभी भी जेमस्टोन रिकमेंडेशन दी जाए तो ऐसे ही जेमस्टोन रिकमेंड किए जाएँ जिन्हें कोई जातक पूरी ज़िंदगी उनका प्रयोग कर सके, क्योंकि महँगे हैं। और जेमस्टोन जितना ज़्यादा आप पहनेंगे उसको, जितना नंबर ऑफ ईयर्स आपके हाथों में ब्रेसलेट, लॉकेट में रहेगा, उतना ही उसका प्रभाव, एनर्जी उसकी बढ़ती चली जाएगी, बल्कि आपके बाद भी आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसके भी वो काम आएगा। सो दोस्तों, आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक लिंक जो मैंने बातें नहीं भी कही हैं, उसके भी एक्स्ट्रा लिंक्स आपको मिल जाएँगे। आज के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।